Hi everyone, how are you all? You are watching Let's Gym Accountancy, myself Abhinesh Jaman. In my today's sessions, I am going to discuss about the functions of top level management. In my last class, I have discussed what are the different levels of management. Basically, there are three levels of management. One is top level management, then middle level management, and supervisory levels of management. And what are the different persons included in different levels of management I have discussed. So now I am going to discuss about what are the functions performed by the top level management. So let's look. Look, the functions of top level management. Basically, I have written here 6 points of or 6 functions of top level management. So पहले पे देखो यहाँ पे क्या है, determining the objective of enterprises. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन सेट करता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. Whether the objectives are for a short period of time or whether the objectives are for a longer period of time, it does not matter. All the objectives of the business organizations are set up by the top level management. So ये एक पहला महत्वपूर्ण functions परफॉर्म करता है top level management. Clear? सेकेंड में देखो फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. अब एक चीज देखो, आप अगर टारगेट कर लिया कि मुझे बिजनेस स्टडीज में फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ 199 लाना है, आपने ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो आप अगर ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उस हिसाब से आपको प्लान भी करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा कि अगर आपको 100 लाना है या 99 लाना है बिजनेस स्टडीज में इन द फाइनल एग्जामिनेशन. सो उस हिसाब से आपको क्या पढ़ना भी पड़ेगा, स्टडी भी करना पड़ेगा कि आप इवनिंग को कितना घंटा पढ़ेगी, फिर शाम को कितना मॉर्निंग को कितना घंटा पढ़ेगी बिजनेस स्टडीज. उसी हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको स्टडी भी करना पड़ेगा. तो ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और काम हो गया, ऐसा बात नहीं है. ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना पड़ता है. ठीक है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और जो पॉलिसीज एंड प्लानिंग बनाता है वो कौन बनाता है, बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्लियर? नेक्स्ट लो थर्ड वन, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स इन मिडिल लेवल. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या करता है, टॉप लेवल मैन असाइन द डिफरेंट टास्क टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, द पर्सन वर्किंग इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, काम को अरेंज करता है और उस काम को असाइन करता है किसको, टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारा पर्सन्स काम करता है, बहुत सारा एम्प्लॉइज है. कौन क्या काम करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, वो काम डिटरमाइन या सेट करता है कौन, बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, assembling all the resources such as fixed assets, finance, etc. एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉलिसी बनाने से नहीं होगा. उसमें क्या चाहिए, बहुत सारा रिसोर्सेस चाहिए. जैसे कि मान लो फाइनेंस, पैसा, कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड एसेट चाहिए, मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए. तो ये सभी रिसोर्सेस कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन असेंबल करता है, बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. द ऑल द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द operation of the business organization is managed by whom, by the top level management. So this is also another most important functions of what, top level management. ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 5, कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्लानिंग भी बना लिया, पॉलिसीज भी बना लिया. ठीक है, मिडिल पर्सन को काम भी दे दिया, रिसोर्सेस भी असेंबल कर लिया, जो पैसा चाहिए, जो बिल्डिंग चाहिए, जो मशीनरी है, सब कुछ ले लिया. उसके बाद बोला काम करो. अगर काम को सुपरवाइज नहीं करेगा, ठीक है, काम को कंट्रोल नहीं किया, मिडिल पर्सन क्या कर रहा है, जिसको काम दिया है करने के लिए वो क्या कर रहा है, उसका अगर कंट्रोल नहीं करेगा, सुपरवाइज नहीं करेगा, तो अंजाम क्या होगा आपको पता है, रिजल्ट 0 आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. तो उसी हिसाब से क्या करने पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है, कौन सा एम्प्लॉइज क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखना चाहिए. तो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव
होगा, ठीक है। सो यही अनदर फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। डन। नेक्स्ट देखो अभी, लिएजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, लिएजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सो यहाँ पर एक और आया है लेजेंस। लेजेंस का मतलब क्या है? दैट इज कम्युनिकेटिंग और मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? सपोज मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अंदर का है और बाहर का भी एक दुनिया है, ओके। देयर इज ऑल्सो अनदर ऑल आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, ओके, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस देयर इज अनदर वर्ल्ड, क्लियर। तो बाहर का जो दुनिया है, मान लो गवर्नमेंट, डिफरेंट अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कौन रखेगा? कौन उन लोगों के साथ मीटिंग करता है, कौन कॉन्टेक्ट करता है? इट इज ऑल्सो डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करता है विद द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो दिस आर द वेरियस functions which are performed by the top level management, okay। so please आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, okay। so please like, share and comments and please subscribe the channel. Have a great day.